हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं युगल किशोर आज आपको जो IAS प्री का एग्ज़ाम है, जिसे कहते हैं सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2024, ये एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी है 26 मई 2024, यानी 26 मई को ये एग्ज़ाम होगा। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपन रखें कि ये एग्ज़ाम हमारा क्रैक हो जाए, उसके लिए मैं आपको यह बताऊंगा। तो लगभग हमारे 90 दिन का स्टडी प्लान है, यानी ये जो हमारे पास 90 दिन बचे हैं, 90 दिन का कैसे यूज़ करके अपन सिविल सर्विस प्री एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, उसके मैं कुछ टिप्स आपको ये बताऊंगा, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिसे आप अच्छी तरह सुने, समझें और उसके बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, ताकि आपका यूपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम है 2024 वाला, वो आपका क्लियर हो जाए और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो हम बात करते हैं हमारा 90 दिन का जो स्टडी प्लान है, यानी हमारे पास अभी 90 दिन बचे हैं। 90 दिन का कैसे यूज़ करके अपन IAS प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट IAS प्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको किस बात का ध्यान रखना है ताकि हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात तो आपको राइट अप्रोच रखना है और अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है कि जो हमें चांस मिला है IAS प्री को देने का, इसमें क्या है, अलग अलग चांस होते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग चांस होते हैं। जनरल वाले के लिए कुछ चांस अलग है, SC ST के लिए चांस अलग है, OBC वाले के लिए चांस अलग है। तो हमारे पास जो चांस है उसका पूरा उपयोग हमें करना है और हमें जो लास्ट हमारे पास 3 महीने का टाइम बच गया है, इस 3 महीने में एक एक दिन का कैसे यूज़ करके हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें ताकि ये एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। वो प्रिपरेशन हमें रखनी है प्रीलिम्स की। तो हमारा सबसे पहली बात यह है कि हमारा स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, यानी हम किस तरह से प्लान करके ये स्टडी करें, इस एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि ये एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनका ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वाइज हमें टॉपिक्स की स्टडी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा, और इसमें टाइम का भी ध्यान रखना है कि हमारे सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए, सब टॉपिक्स को बराबर टाइम मिल जाए और हम अपनी तैयारी कंटिन्यू रख के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। और वो सिलेबस का पूरा हमें ध्यान रखना है, सिलेबस वाइज हमें स्टडी करनी है। सिलेबस वाइज जो भी टॉपिक है वो आपको देखना है और उसके बाद में इसकी स्टडी करना है। और देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि जब भी अपन IAS की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपन सिर्फ प्री की तैयारी नहीं करते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को साथ रख के फर्स्ट डे से आप तैयारी स्टार्ट करें, ताकि जो मेंस में हमारे जो पेपर है, GS के 4 पेपर है, वो आप तैयार करोगे, ऐसे राइटिंग है वो आप तैयार करोगे, तब उससे हमारी 80% प्री की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो राइटिंग वाला काम है वो IAS मेंस में रहता है। आप लिख के नोट्स बना के उसके हिसाब से भी आप IAS प्री की तैयारी कर सकते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट में फिर टॉपिक लेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स बना के फिर आप इस एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों साथ लेके चलना है। लेकिन अभी सिर्फ हमारे पास 90 दिन का टाइम बच गया, लगभग 3 महीने का टाइम है। तो 3 महीने में हम इस टाइम का कैसे यूज़ करें ताकि ये हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको UPSC प्री की तैयारी के लिए सबसे पहले तो मॉक टेस्ट भी आप देते रहे। मॉक टेस्ट होते हैं, उसको अच्छी तरह से तैयारी करके फिर आप मॉक टेस्ट दें। आप मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको देखना है, कैसे आपने इस टेस्ट को दिया है और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, वो सारा आपको देखते हुए इसकी तैयारी करनी है। अब जो हमारे पास लास्ट 3 मंथ्स रह गए हैं, जो हमने पहले तैयारी की है, उसका भी रिवीजन बीच में होना चाहिए। रिवीजन भी आप लोग करते रहें, सिलेबस वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आप रिवीजन करें, ठीक है। और आपको जो UPSC प्री में 2 पेपर होते हैं, एक तो GS फर्स्ट
जीएस सेकंड, जीएस फर्स्ट, उसमें पूरा जीके आता है। और सेकंड पेपर आपका जो है वो है सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकंड पेपर को सीसैट के नाम से भी जानते हैं। तो जीएस फर्स्ट में जो आपके टॉपिक आ रहे हैं, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, आपका करंट अफेयर्स है। उसकी तैयारी भी आप लोग करते रहें और वो सिलेबस वाइज उसकी तैयारी आप लोग करें और उसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बना लें। नोट्स बनाते हुए, लिखते हुए, समझते हुए फिर आपको प्रिपरेशन इसकी करनी है। और दूसरी बात, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि हमने जो टाइम हमारा रखा है उस टाइम में हमने कितना पढ़ लिया है, कौन कौन से टॉपिक हमारे क्लियर हो रहे हैं, वो भी आपको देखना है। यानी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत एसेंशियल है। और मैनेजमेंट तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसमें सक्सेस पाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। और किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम फिजिकल रूप से स्वस्थ है या नहीं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर अपन फिजिकल रूप से स्वस्थ होंगे तो उस एग्ज़ाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाएंगे और उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर हम फिजिकल रूप से ही स्वस्थ नहीं हैं तो अपन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, मेंटली और फिजिकली फिट होना जरूरी है। अब देखो, डेज तो 3 महीने का टाइम हमारे पास बच गया है। तो उस 3 महीने के टाइम में अपन को क्या करना है? सबसे पहले तो डेज 1 to 30, यानी एक महीने में जो हमारे पास फर्स्ट एक महीना है उसमें हमें क्या क्या लेना है? डेज 1 to 7, एक महीने में यानी 1 to 7 डे हमें किसकी तैयारी करनी है? इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, रीड एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। तो उसमें टॉपिक वाइज आपको हिस्ट्री की भी स्टडी करनी है, एनसीईआरटी की बुक्स की भी स्टडी करनी है। यानी 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स ही इसका आधार है। और सबसे पहली बात, इसमें एक बात का ध्यान रखें, जब आईएएस की तैयारी अपन स्टार्ट करते हैं तो कोई भी एक न्यूज़पेपर हमें पढ़ना जरूरी है। जो इंडिया लेवल का जो न्यूज़पेपर है, जिसमें वर्ल्ड, इंडिया, स्टेट सबका आता है, लेकिन इसमें स्पेशली इंडिया और वर्ल्ड का जो टॉपिक्स हमारे आते हैं उनकी स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर की स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश में द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में दैनिक भास्कर की स्टडी आप कर सकते हैं। वो क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं यूपीएससी के, कभी कभी पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट एसेंशियल है। अब उसके बाद में 8 से 14 डेज, 1 to 7 डे को मैंने आपको बता दिया। अब आप आगे चलिए, 8 से 14 डेज में आपको क्या स्टडी करनी है? उसमें आपको अपने इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी की स्टडी करनी है। उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी की बुक्स है ज्योग्राफी की, वो आपको पढ़ना है। ठीक है। और उसमें जो फिजिकल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उसकी भी आपको स्टडी करनी है। यानी ज्योग्राफी की आपको स्टडी करनी है 8 से 14 में। उसमें आपका करंट अफेयर से रिलेटेड भी कोई मैच करता है ज्योग्राफी, तो उसकी भी आपको स्टडी करनी है। अब आगे चलिए आप, डे से 15 से 21, यानी 15 से 21 दिन के बीच में हमें क्या स्टडी करनी है? ठीक है। उसमें आपको लेना है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करनी है। आपका जो गवर्नेंस है उसके बारे में स्टडी करनी है। और उससे रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसकी भी आपको स्टडी करनी है। आप उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आप नोट्स भी बना सकते हैं। भारतीय संविधान के नोट्स बना के उसको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। इस सिस्टम को आप अपनाएंगे तो आपका आईएएस प्री का एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। यानी हमें टॉपिक वाइज सबको टाइम देना जरूरी है। फिर डेज 22 to 30, यानी 22 से 30 दिन के बीच में हमें किसकी स्टडी करनी है? ठीक है। उसमें आप एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी यानी साइंस टेक की आपको स्टडी करनी है। उससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, एनवायरमेंटल साइंस को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके नोट्स और जो कंसेप्ट है करंट इवेंट से रिलेटेड आपको जो भी एनवायरमेंट में आता है वो आपको तैयार करना है और वो आपको पढ़ना है। ठीक है। अब डेज 31 to 60, यानी 31 से 60 दिन के बीच में अपन को क्या स्टडी करनी है? तो इसमें सबसे पहले है डेज 31 to 35, यानी 5 दिन के बीच में हमें क्या स्टडी करनी है वो हमें देखनी है। तो सबसे पहले फोकस ऑन जनरल साइंस, यानी जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के ऊपर अपना फोकस होना चाहिए इन 5 दिनों में। उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी की बुक्स है साइंस की वो आपको स्टडी करनी है। इंपॉर्टेंट आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाते हुए
डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या विकास हुआ है उसके बारे में आपको स्टडी करनी है 31 से 35 के बीच में, यानी 5 दिन के बीच में आपको इसकी स्टडी करनी है। फिर आपका डेज 36 से 40 यानी 36 से 40 दिन के बीच में आपको क्या स्टडी करनी है, उसमें फोकस एंड इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसके बारे में आपको स्टडी करनी है, और उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो हमें पढ़नी है, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स कवर होता है। उसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपके सब्जेक्ट में, उसको आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। उसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस के अलग आ रहा है, हिस्ट्री के अलग आ रहा है, इकोनॉमिक्स के अलग आ रहा है, करंट इवेंट्स के अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स की स्टडी 36 से 40 डेज के बीच में करनी है। फिर डेज 41 से 45 यानी 41 से 45 के बीच आपको क्या स्टडी करनी है। इस बीच आपको क्या अपना करंट अफेयर्स तैयार करना है, जो हमारा करंट अफेयर्स आता है इंडिया और वर्ल्ड का जो करंट अफेयर्स है उसकी आपको तैयारी करनी है। उसमें आपको डेली न्यूज़पेपर की स्टडी करनी है, उसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट उसके जो नोट्स है वो आपको तैयार करने हैं। नेशनल इवेंट्स के नोट्स अलग है, इंटरनेशनल इवेंट्स के नोट्स अलग है, वो तैयार करते हुए आपको स्टडी करनी है। यानी डेज 41 से 45 के बीच में आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में डेज 46 टू 60 यानी 46 से 60 दिन के बीच में आपको क्या स्टडी करनी है। इसमें आपका जो आईएएस प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में उसकी स्टडी आपको करनी है। जो सीसैट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी स्टडी आपको क्लियर करनी है, क्योंकि वो पेपर आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। उसमें 33% मार्क्स आपको लाना एसेंशियल है। 33% आप मार्क्स ले आए तो वो आप पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। और जो उसका फर्स्ट पेपर है जीएस फर्स्ट, उससे आपकी मेरिट बनेगी, उससे आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे आपको पता चलेगा। तो इसमें जो 46 टू 60 डेज है हमारे पास, उसमें आपको एप्टीट्यूड यानी सीसैट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की स्टडी करनी है। उसमें क्या करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल और रीजनिंग से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में इसका आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आप देते रहें, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी हमारी कितनी है। उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। 46 से 60 दिन के बीच में आपको यह स्टडी करनी है। नेक्स्ट आपका जो 61 से 90 डेज है, 61 टू 90 डेज, उसके बीच में क्या स्टडी करनी है आपको। डेज आपका जो 61 से 70 के बीच जो दिन है, यानी 61 से 70 के बीच जो दिन है, उसके लिए आपको क्या स्टडी करनी है। उसके लिए वापस आप जनरल स्टडीज़ में आ जाइए। जनरल स्टडीज़ में आपको रिवीजन करना है सिलेबस वाइज। उसमें आपका इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, गवर्नेंस है, एनवायरमेंटल साइंस है एंड इकोलॉजी है। इसकी आपको तैयारी करनी है, यानी एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसको आपको रिवीजन करना है 61 से 70 डेज के बीच में, ठीक है दोस्तों। फिर 71 से 80 यानी 71 से 80 के बीच आपको क्या करना है। उसके बीच आपको इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना, यानी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको 71 से 80 के बीच में आपको करना है। आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें जो करंट इवेंट्स है, करंट अफेयर्स के जो क्या टॉपिक है हमारे, उसको तैयार करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है। यूपीएससी कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो हमें पहले से ही अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपका 81 से 90 डेज यानी 81 से 90 डेज के बीच में आपको क्या तैयारी करनी है। इसमें आपको जो फुल लेंथ का मॉक टेस्ट जो होता है वो आपको देना है, यानी जो बड़ा मॉक टेस्ट जो होता है वो आपको देना है, जिसमें सारा सिलेबस हमारा करेक्ट कवर हो जाए और उसमें आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। एनालाइज यानी किसी भी टॉपिक को एनालाइज करते हुए आपकी स्टडी इसमें करनी है, फिर आपको मॉक टेस्ट देना है 81 से 90 डेज के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो सारे मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, किस किस दिन कौन कौन सी तैयारी करनी है, उस तैयारी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें और अपनी इस आईएएस प्री के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बना के फिर आप अपनी स्टडी करें, ताकि आप अपना जो एम है वो आप प्राप्त कर लें, क्योंकि 26 मई 2024 को ये एग्ज़ाम होने वाला हो। तो इससे पहले आपका सिलेबस वाइज फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और उसमें आप सारा सिलेबस लगभग कवर कर लो।
क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, सिलेबस के अंदर से ही आएगा। और दूसरा पेपर आपको सिर्फ क्लियर करना है, उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, CCR पेपर, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर जो पेपर है वो सिर्फ आपको क्लियर करना है, यानी पास उसमें होना जरूरी है। 33% मार्क्स लाना आपको जरूरी है। और आपकी मेरिट GS फर्स्ट के मेरिट से ही, GS फर्स्ट का जो पेपर है उससे ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।